दुर्गा पाठ कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में जा पहुँच जाए और उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार की उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हैं। आपका प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी, इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों में मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों में के मूल के देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, होठ ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कृच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की महेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंह, पाँव की तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी, तलुओं की हथेलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें।
हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की, सुकथा मार्ग की, क्षेमकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में रहकर स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। जो स्थान कवच में नहीं आए हैं अर्चित, उन स्थानों को पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ होता है और सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं किया जा सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। कवच उसको तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है।